बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अभी तक हमने कॉस्ट के बारे में, कॉस्ट की डेफिनेशन, कॉस्ट डिपार्टमेंट, कॉस्ट क्लासिफिकेशंस, उसके हवाले से कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किए। आज हम डिस्कस कर लेते हैं कॉस्ट बिहेवियर एनालिसिस। उसमें वही फिर कॉस्ट की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम हम डिस्कस कर लेंगे, और कॉस्ट का बिहेवियर जो है कि कॉस्ट कहाँ पे, उसका बिहेवियर क्या है और उसको हम कैसे सेटल करेंगे, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो पहले हम वही कॉन्सेप्ट जो पिछली क्लास में हमने पढ़े थे, या उससे पिछली क्लास में, कि कॉस्ट को ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहली जो कैटेगरी हमारे पास आई थी वो है फिक्स्ड कॉस्ट की। Fixed costs are those that stay the same in total regardless of the number of units produced or sold. ये वो कॉस्ट है जो कि कांस्टेंट है या सेम है, और इसका कोई ताल्लुक नहीं है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ या यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और सोल्ड के साथ। ये हर हालत में वही रहेगी जो इनिशियली आपके पास थी। मतलब ये है कि ये वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ ये चेंज नहीं होती। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखें कि फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज कॉस्ट दैट स्टे द सेम इन टोटल regardless of the number of units produced or sold within a relevant range की बात हम करेंगे। relevant range क्या है, ये मैं आपको समझा देता हूँ कि relevant range का यहाँ पे क्या मतलब है। अब ये आप देख लें, आपके सामने ये प्रोडक्शन है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और वर्टिकल एक्सिस पे हमारे पास कॉस्ट है। अब कॉस्ट का जो बिहेवियर है ये आप देख लें कि ये कांस्टेंट है। यूनिट्स जो हैं 0 से 200,000 तक जा रहे हैं, यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट है। कॉस्ट ये लाइन है, अगर ये यूं वर्टिकल एक्सिस पे यूं मूवमेंट करे तो ये इसमें चेंज आएगा, लेकिन चूंकि वर्टिकल एक्सिस में कोई मूवमेंट नहीं हो रही, कॉस्ट इंक्रीज नहीं हो रही, बल्कि कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट है एट 10,000 लेवल। अब ये कॉस्ट तो कांस्टेंट है, लेकिन इस रेंज तक, यहाँ तक कांस्टेंट है। मतलब ये जो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा रेलेवेंट रेंज है, एक रेंज है हमारा। इसके बाद जब कैपेसिटी आपकी बढ़ जाती है, आप बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगते हैं, ओवर एंड अबाउट 200,000 आप प्रोड्यूस करने लगते हैं, तो आपको मज़ीद फिक्स्ड कॉस्ट ऑक्युपाई करने की ज़रूरत पड़ जाती है, यूटिलाइज करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो फिक्स्ड कॉस्ट का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि आप 200,000 से कम जब यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, तो आपको एक बिल्डिंग में एक मशीनरी आपने लगाई हुई थी और उसमें आप सारी चीज़ें कर रहे थे। लेकिन जब आप कैपेसिटी आपने बढ़ा दी, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन आपने बढ़ा दिया, तो क्या हुआ कि आपको एक और बिल्डिंग जो है वो रेंट पे लेनी पड़ गई, जो कि फिक्स्ड है, और उसके साथ एसोसिएटेड जो हैं, हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी आप बढ़ा लें और दूसरी चीज़ें भी बढ़ेंगी, तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो फिर से इंक्रीज हो गई और कांस्टेंट हो गई। अब इसका फिर से वॉल्यूम के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन फिर एक रेंज जब आप क्रॉस कर लेते हैं, एक रेलेवेंट रेंज जब आप क्रॉस करते हैं, दिस इज अगेन अ रेलेवेंट रेंज 1 लाख यूनिट्स का। ये ज़्यादा भी हो सकता है, ये कम भी हो सकता है। जब आप एक और रेंज क्रॉस कर लेते हैं, तो फिर से फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ये बिहेवियर है फिक्स्ड कॉस्ट का। फिक्स्ड कॉस्ट ठीक है, फिक्स्ड है, लेकिन विद इन अ रेलेवेंट रेंज। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखी है कि एक रेंज के अंदर वो फिक्स्ड है। अच्छा, फिर हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट जो हैं उसकी दो टाइप्स हम डिस्कस कर सकते हैं। दो टाइप्स हैं उसकी। एक डिस्क्रिशनरी फिक्स्ड कॉस्ट है और एक कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट है। डिस्क्रिशनरी फिक्स्ड कॉस्ट वो फिक्स्ड कॉस्ट हैं जो कि दोज फिक्स्ड कॉस्ट दैट आर डिटरमिन्ड बाय द मैनेजमेंट। मतलब वो मैनेजमेंट की मर्जी के होते हैं, वो अपनी मर्जी से उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, या उसको ना दें, जो भी करें वो उनकी मर्जी पे है। These are not directly related to the sales or production। इनका सेल्स या प्रोडक्शन एक्टिविटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि
ये डिटरमिन होते हैं बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की मर्जी के मुताबिक ये फिक्स कॉस्ट आप सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल द लेवल ऑफ एडवर्टाइजिंग, और इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, चैरिटी की भी एग्जांपल ले सकते हैं कि चैरिटी अपनी कितनी देनी है, नहीं देनी है, या कोई सोशल वर्क है आपने करना है सोसाइटी के लिए या ना करें, ये आपकी मर्जी है। तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रिशनरी फिक्स कॉस्ट। इसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है हमारे पास, वो कमिटेड फिक्स कॉस्ट है, जिनकी आप ऑलरेडी कमिटमेंट कर चुके होते हैं और वो आपने हर हालत में देनी होती हैं। एक्सपेंडिचर्स दैट रिक्वायर अ सीरीज ऑफ पेमेंट्स, कोई पेमेंट्स की सीरीज है जो आपने हर हालत में पे करनी है, और अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था एनुइटीज के बारे में, हमने पढ़ा था। तो एनुइटीज में अगर आप देख लें तो एक सीरीज ऑफ पेमेंट्स हैं, तो वो जो सीरीज ऑफ पेमेंट्स हैं वो आपने हर हालत में पे करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप डिफॉल्ट की तरफ जाएंगे। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट और ऑन लॉन्ग टर्म डेट, या कोई इंश्योरेंस प्रीमियम है, या कोई ऐसी चीज़ जो कि हर हालत में आपने पे करनी है और जो फिक्स्ड है। तो दो टाइप्स ऑफ फिक्स कॉस्ट कौन सी हैं? डिस्क्रिशनरी है जो कि मैनेजमेंट की डिस्क्रिशन पे है, कमिटेड है जो कि ऑलरेडी आप उनकी कमिटमेंट दे चुके हैं और वो आपने हर हालत में पे करनी है और वो फिक्स्ड है। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट इंक्रीजेस प्रोपोर्शनेटली विद एन इंक्रीज इन एक्टिविटी। एक्टिविटी, यहाँ पे एक्टिविटी का मतलब है प्रोडक्शन, या कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, मशीन आवर्स हो सकते हैं, प्रोडक्शन हो सकती है, सेल्स हो सकते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है प्रोपोर्शनेटली, मतलब उसी परसेंटेज के साथ जितना आप एक्टिविटी बढ़ाएंगे, तो उसी हिसाब से जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होगी। एंड डिक्रीज इज प्रोपोर्शनेटली, वो अगर आप एक्टिविटी लेवल कम करते हैं, जिस परसेंटेज से आप एक्टिविटी लेवल कम कर रहे हैं, उसी परसेंटेज से वेरिएबल कॉस्ट जो है वो भी डिक्रीज होगी। एग्जाम्पल्स इसकी हम ले सकते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, फर्ज कर लें 2 रुपीज़ पर यूनिट आपकी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। तो अगर आप 1 यूनिट बनाएंगे तो 2 रुपीज़ की कॉस्ट आएगी। अगर आप 2 यूनिट बनाएंगे तो 4 रुपीज़ की कॉस्ट आएगी। अगर आप 3 यूनिट बनाएंगे तो 6 रुपीज़ की कॉस्ट आएगी, एंड सो ऑन। उसी प्रोपोर्शन से ये इंक्रीज करते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह ये इंक्रीज होंगे। और अगर आप अपना जो प्रोडक्शन लेवल है वो डिक्रीज करेंगे तो उसी परसेंटेज से फिर वो डिक्रीज होंगे। लेकिन इसमें भी हमने ख्याल रखना है कि ये भी विद इन अ रेलेवेंट रेंज है। अब इसकी रेलेवेंट रेंज क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसकी रेलेवेंट रेंज जो है एग्जैक्टली उसी तरह है जैसे फिक्स कॉस्ट की है, लेकिन इसमें डिस्कशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो, देखिए ये फर्ज कर लें वेरिएबल कॉस्ट की वजह से हमारी टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। तो इस लेवल से लेके इस लेवल तक जो हमारी प्रोडक्शन है उसमें हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो स्टीप है। आप ज़रा इसका एंगल देखें, स्लोप देखें, तो एक स्टीपर स्लोप आपको नज़र आ रहा है। फिर एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन के बाद आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल की तरफ चले जाते हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंस कर्व आप ले लेते हैं, मुख्तलिफ आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो यहाँ इसके बाद जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है वो वो मतलब यहाँ पे अगर 3 यूनिट्स $3 पर यूनिट है, तो यहाँ पे $2 पर यूनिट हो जाएगी, या हो सकता है कि $2.5 पर यूनिट हो जाए। मतलब आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट वो डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज क्यों होती हैं? हो सकता है कि आपको एक ऐसा वेंडर मिल जाए, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, आपको मार्केट का अंदाज़ा हो जाता है, तो वही रॉ मटेरियल जो आप इनिशियली महंगा ख़रीद रहे थे वो अब आपको सस्ता मिलने लग गया। फिर एक और रेंज को जब आप क्रॉस करते हैं तो उसके बाद फिर मज़ीद आपकी कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। फ़र्ज़ कर लें आपकी जो कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट है, वो 1.8 पे आ गई, एंड दिस इज अ स्लोप इज द अज्यूम्ड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। जितना आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आप डिक्रीज करेंगे, ये स्लोप जो है इसकी स्टीपनेस जो है ये कम होती जाएगी। टोटल कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है इस ग्राफ में वो बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आ रहा है।
अच्छा, फिर हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपैरिजन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट हम कर लेते हैं। तो डेफिनेशन के लिहाज से फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज कॉस्ट दैट डू नॉट चेंज इन रिलेशन टू प्रोडक्शन वॉल्यूम, जो प्रोडक्शन वॉल्यूम के साथ चेंज नहीं होते। ऑन द अदर हैंड, वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट दैट वेरी और चेंज इन रिलेशन टू प्रोडक्शन वॉल्यूम। नेचर इनकी क्या है? फिक्स कॉस्ट की नेचर जो है आर टाइम रिलेटेड, वो टाइम रिलेटेड है, एक वक्त आता है उसके बाद वो चेंज हो सकते हैं। एज दे रिमेन कांस्टेंट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक खास पीरियड के लिए वो कांस्टेंट रहते हैं, उसके बाद वो चेंज हो सकते हैं। एंड वेरिएबल कॉस्ट आर वॉल्यूम रिलेटेड, जितना वॉल्यूम आप इंक्रीज करेंगे वेरिएबल कॉस्ट उसी स्पीड से इंक्रीज होंगे प्रोपोर्शनेटली एज दे चेंज विद द चेंजेस इन प्रोडक्शन वॉल्यूम। फिर when production increases or decreases, there is no change in fixed cost. The total fixed cost remains the same, while total variable cost increases or decreases proportionately. Examples इसकी क्या हो सकती हैं? फिक्स कॉस्ट की रेंट, एडवर्टाइजिंग जो आप फिक्स रखते हैं। अच्छा, हम एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे थे फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की। तो फिक्स कॉस्ट की एग्जांपल्स जो हैं वो हमारे पास रेंट है, एडवर्टाइजिंग है, डिप्रिसिएशन है, इंश्योरेंस है। ये सारी चीज़ें फिक्स हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम आप फिक्स पे करते हैं, रेंट आप पे करते हैं, एडवर्टाइजिंग आपने फिक्स रखा हुआ है कि आप फिक्स, ये एडवर्टाइजिंग नॉर्मली फिक्स ही रहता है। फिर वेरिएबल कॉस्ट जो है उसमें डायरेक्ट मटेरियल्स हैं, शुगर है, एग, वुड, सीमेंट, जो भी आपका डायरेक्ट मटेरियल है या जो सॉरी इसको हम कह सकते हैं कि जो रॉ मटेरियल है आपका। फिर डायरेक्ट लेबर, वेजेस ऑफ पार्ट टाइम स्टाफ या जो आपका रेगुलर स्टाफ है वो भी हो सकता है। अब हम आ जाते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट की तरफ। सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है दैट डिस्प्लेज बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, कोल, सम सप्लाईज, कुछ सप्लाईज जो हैं वो सेमी वेरिएबल हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो सेमी वेरिएबल है, इसकी एग्जांपल्स ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं। सम इनडायरेक्ट लेबर एक्सेट्रा। टू रीजंस फॉर सेमी वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी सेमी वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों आती हैं? क्योंकि वी नीड अ मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सप्लाईज और सर्विसेज में नीड टू बी कंज्यूम टू मेंटेन रेडीनेस टू ऑपरेट। आपको एक खास एक अमाउंट जो है वो सप्लाईज की या कोई भी रॉ मटेरियल है या कोई भी चीज़ है, वो अपने पास हर वक्त उसका एक लेवल रखना होता है टू बी टू बी रेडी टू ऑपरेट, कि आप ऑपरेट कर सकें। फिर उसके बाद जब ऑपरेशंस आपकी स्टार्ट हो जाए, मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए, उसके बाद वो इंक्रीज होना शुरू होता है। दैट मीन्स कि वो वेरिएबल पोर्शन उसका स्टार्ट हो जाता है। बियॉन्ड दिस मिनिमम लेवल ऑफ कॉस्ट जो कि फिक्स्ड है, जो मिनिमम लेवल आप रखते हैं वो फिक्स्ड है। एडिशनल कॉस्ट वेरीज विद वॉल्यूम। इसकी एग्जांपल फर्स्ट कर लें हम, गार्ड की ले लेते हैं। प्रोडक्शन नहीं हो रही तो हमने एक ही गार्ड रखा हुआ है, वो फिक्स्ड है। फिर जब प्रोडक्शन इंक्रीज होती है तो हमें जितना हम फर्ज कर लें 0 से लेके 10,000 यूनिट्स तक हम प्रोड्यूस करते हैं, तो चूंकि जो ट्रक्स हैं वो ज़्यादा आते हैं तो ज़्यादा गार्ड्स की ज़रूरत पड़ती है उनको मैनेज करने के लिए, उनको सेफ गार्ड करने के लिए, तो हमने 2 रख ली। फिर 10,000 से लेके 20,000 तक हमने 3 रख ली। वो चीज़ जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। फिर कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं, मेंटेनेंस की चार्जेस हो सकते हैं, मिनिमम आप रखते हैं और जब भी आपकी प्रोडक्शन बढ़ती है तो आपके मेंटेनेंस की चार्जेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं। इलेक्ट्रिसिटी का है, इलेक्ट्रिसिटी आप एक ख़ास अमाउंट है, फ़र्ज़ कर लें एक लाइन रेंट है और उसके अलावा आपके पास कुछ वॉल्यूम है, कुछ अमाउंट है जो आप पे करते हैं, जैसे कुछ 5-6 बल्ब्स हैं जो आप यूज़ करते हैं नॉर्मल रूटीन में। लेकिन जब प्रोडक्शन बढ़ती है, मशीन यूटिलाइजेशन बढ़ती है, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो आपका बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वो वेरिएबल पोर्शन आ जाता है। फिर अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन भी हम इनको सेमी वेरिएबल कॉस्ट कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हीट इज ट्रीटेड एज फिक्स्ड व्हाइल इट डिपेंड्स ऑन वेदर। हीट जो है वो हम फिक्स भी रख सकते हैं और उसका जो कुछ पोर्शन जो है वो वेदर रिलेटेड है या प्रोडक्शन रिलेटेड भी हो सकता है। अच्छा, फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं ग्राफिकली कि ग्राफ पे हमारे पास ये, अगर आप टोटल कॉस्ट देख लें, ये टोटल कॉस्ट है, ये लाइन, दिस इज द टोटल कॉस्ट।
या सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, इसको आप सेमी वेरिएबल कॉस्ट कंसिडर कर लें। अब इसके अंदर दो पोर्शंस आपको नजर आएंगे। ये वाला पोर्शन जो है यहां से लेके यहां तक, ये वेरिएबल पोर्शन है। प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है लेकिन ये चेंज नहीं हो रहा। ये वाला एरिया जो है जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ये इंक्रीज नहीं हो रहा, ये फिक्स्ड है। इस लाइन को आप देख लें, ये फिक्स्ड है। लेकिन जो उसके बाद वाला पोर्शन है वो, उसमें एक इंक्रीज आ रहा है। इसके बाद वाला पोर्शन ये है, इसमें एक इंक्रीज आ रहा है। ये वाला पोर्शन जो है इसमें इंक्रीज आ रहा है ड्यू टू वेरिएबल पोर्शन। तो यहां से लेके यहां तक ये जो एरिया है इसको हम फिक्स्ड रखेंगे, और ये इसको हम फिक्स कंसिडर करेंगे। और इसके बाद बल्कि ये देख लें आप, यहां से लेके यहां तक ये वेरिएबल पोर्शन है, और इससे नीचे ये वाला पोर्शन जो है ये वो फिक्स्ड पोर्शन है। तो अगर हमारे पास कहीं पे सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो तो उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि हमने बात की कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों पोर्शंस शामिल होते हैं। अब इनको अलग अलग कैसे किया जा सकता है? इन प्रैक्टिस जब हम आम रूटीन में देखते हैं, मैनेजरियल जजमेंट जो इंट्यूशन है या मैनेजरियल जजमेंट है, जो एक्सपीरियंस है आपका, वो आप यूज करते हैं, इज यूज टू क्लासिफाई कॉस्ट एज फिक्स्ड और वेरिएबल। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल ली, तो हम अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बता सकते हैं कि जब प्रोडक्शन नहीं हो रही थी तो हमारा बिल जो था वो फर्ज कर लें 500 रुपए आ रहा था। उसके बाद जो ही प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, जो 500 रुपए के ऊपर वाली जो कॉस्ट है वो वेरिएबल है। तो ये चीज हमने कहाँ से बताई? मैनेजरियल जजमेंट से बताई या एक्सपीरियंस से बताई। ये तरीका यूज होता है इन ऑर्डर टू सेपरेट फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि उसमें रिलायबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती। लेकिन जब हम कंप्यूटेशनल मेथड्स यूज करते हैं, कंप्यूटेशनल मेथड्स result in a more reliable analysis of cost behavior than the simple use of managerial judgment। जब हम कंप्यूटेशनल मेथड्स यूज करेंगे, मैथमेटिकल फार्मूले यूज करेंगे, तरीका यूज करेंगे, तो उसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो ज्यादा रिलायबल होंगे एज कंपेयर टू सिंपल यूज ऑफ मैनेजरियल जजमेंट जो आप अपने एक्सपीरियंस यूज करेंगे। अब रिजल्ट्स आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा। जो हम रिजल्ट्स लेंगे वो हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर आएंगे, मतलब पहले हमारे पास डाटा होगा, हम डाटा एज्यूम नहीं करेंगे, जो डाटा होगा उसकी बेस पे हम रिजल्ट्स कैलकुलेट करेंगे। इफ एनी एबनॉर्मेलिटी, अगर कोई एबनॉर्मेलिटी अकर होती है, फर्ज कर ले दरमियान में डाटा मौजूद नहीं है, लेबर स्ट्राइक हो गई, इक्विपमेंट फेलियर हो गया, या कोई और मसला हो गया, हिस्टोरिकल डाटा में डाटा मौजूद नहीं है, तो उस एबनॉर्मेलिटी को हम रिमूव करेंगे। स्टैटिस्टिक्स में आपने पढ़ा होगा कि एबनॉर्मेलिटीज को कैसे रिमूव किया जाता है। पहले उन एबनॉर्मेलिटीज को रिमूव करेंगे, उसके बाद हम कंप्यूटेशनल मेथड्स यूज करेंगे। और जो इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स हैं अगर वो आ रहे हैं कहीं पे, तो उनको हम एडजस्ट करेंगे, उनको हम इस तरह नहीं छोड़ेंगे कि आपने इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया। इन्फ्लेशन को हम हर हालत में एडजस्ट करेंगे। तो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को सेपरेट करने के लिए जो हम मेथड्स यूज करते हैं, 3 मेथड्स आर यूज्ड टू सेपरेट फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट: हाई एंड लो पॉइंट मेथड, स्कैटर ग्राफ मेथड और रिग्रेशन मेथड। हाई एंड लो पॉइंट मेथड में हम सिर्फ 2 पॉइंट्स लेते हैं। एक हाई पॉइंट लेते हैं जहां पे एक्टिविटी सबसे ज्यादा हो, और एक वो पॉइंट लेते हैं जहां पे एक्टिविटी सबसे कम हो, और उन 2 पॉइंट्स को लेते हुए हम फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को अलग कर लेते हैं टोटल कॉस्ट में से, जो कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। स्कैटर ग्राफ मेथड में हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि जैसे हम वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं वो प्लॉट कर लेते हैं, और उनसे हम फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो अलग कर लेते हैं और उसका बिहेवियर भी स्टडी कर सकते हैं। और तीसरा मेथड जो है वो रिग्रेशन मेथड है, जिसमें हम आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा, जिसमें हम एक इंटरसेप्ट कैलकुलेट करते हैं, स्लोप कैलकुलेट करते हैं। वो जो स्लोप है वो वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर जाहिर कर रहा होता है, जो इंटरसेप्ट है वो फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर जाहिर कर रहा होता है।